बहुत बार कि आपके सुयोग से, सौभाग्य से, आपके पूर्व कर्मों से बहुत अधिक बिना मेहनत के भी आपके पास बहुत धन आ जाता है। आप चाहते भी नहीं उतना धन आते जाता है। हाँ, पुण्य से आ जाता है। तो आप सत्कर्म के राह पर चल रहे हैं, अगर अच्छा कर रहे हैं तो कभी कमी तो नहीं होती। ये तो पक्की बात है, ये एकदम रूल है ये। अगर कोई व्यक्ति सदाचारी है, अच्छा कर्म कर रहा है, तो वो कभी निर्धन हो ही नहीं सकता। अगर हो रहा है तो कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ी है। तो ब्रह्मचर्य का अर्थ होता है जो ब्रह्म को प्राप्त करने की दिशा में अपनी सारी दिनचर्या बनाता है। उसकी चर्या ऐसी होती है जिससे कि ब्रह्म उपलब्ध हो जाए, या ब्रह्म बोध उपलब्ध हो जाए, या बुद्धत्व आ जाए अपने जीवन में, ज्ञान पैदा हो जाए, परम बोध आ जाए। तो सारा का सारा जो उसका क्रियाकलाप है उसी दिशा में होता है। वो ब्रह्मचारी है। वो ब्रह्मचारी नहीं है जो स्त्री संग से या पुरुष संग से वो स्त्री बचने की कोशिश करती हो या करता हो, वो नहीं, वासना की बात नहीं है। लेकिन क्या होता है कि जो संसर्ग है, सहवास है, उसमें जो खर्च होती है ऊर्जा, बहुत अधिक ऊर्जा खर्च होती है। जितनी भी अन्य इंद्रियों से खर्च होती है उतनी जननेंद्रिय से ज्यादा खर्च होती है। इस वजह से उसको ज्यादा जोर दिया जाता है। लेकिन ब्रह्मचर्य का बिल्कुल भी अर्थ वो नहीं है। ब्रह्मचर्य का अर्थ है गोल ओरिएंटेड लिविंग। आपने गोल बना लिया कि मुझे योग में प्रतिष्ठित होना है, आत्मबोध को प्राप्त करना है, तो आप जो भी करेंगे आप अपने जीवन में वो उसी दिशा में करेंगे। हर काम, प्रत्येक कार्य, सो रहे हैं, जाग रहे हैं, हर समय आपको पता रहेगा कि आप उसको प्राप्त करने के लिए कर रहे हैं। तो तब आपकी ब्रह्मचर्य अवस्था आ गई, ऐसा माना जाएगा। उसके पहले तक नहीं, हर कार्य। अब ब्रह्मचर्य नाम से और स्पष्टता आ जाती है कि हम क्या कर रहे हैं। बेसिकली नाम से इतना स्पष्ट हो जाता है कि ब्रह्मचर्य है। मैं ब्रह्मचर्य के मार्ग पर चल रहा हूं, इसका मतलब ये हो गया कि मैं हर कार्य उसी के लिए कर रहा हूं। जो गीता में भी हम पढ़े थे ना, यज्जुहोसी यदस्नासी यत् करोसि ददासी यत् तपस्यसि कौन्तेय तद मत अर्पणम कुरु। मुझे अर्पण करते चलिए उस चीज को, जो भी आप करते, यज्ञ करते, हवन करते, तप करते हैं। ये तो मोटी मोटी बात होगी। हमारे जीवन के लिए है कि जो हम खाना खा भी रहे हैं उस समय भी भाव होना चाहिए कि मैं ब्रह्मभोज करा रहा हूँ। पढ़ रहे हैं तो कौन सी किताब आप हाथ में लिए हैं वो ध्यान होना चाहिए। कोई एक भी कार्य ऐसा ना करें, ऐसी किताब हाथ में ना उठाएं जो आपको आत्मबोध से दूर करती हो। कोई ऐसी किताब नहीं, ऐसी मूवी आप ना देखें जो आपको आत्मबोध से दूर करती हो, ब्रह्मबोध से दूर करती हो। ऐसे व्यक्तियों के संपर्क में ना आए जो लोग आपको और संसारी बनाते हैं और आपको आपके लक्ष्य से दूर करते हैं। ऐसे लोगों से दूर रहो। तो हर कार्य, जहां भी आप कार्य कर रहे हैं, जागृत रहो, हर पल जागृत रहो। तो ये सब चीजें आपस में रिलेटेड हो जाती हैं। तो आप जब ऐसी कोशिश करेंगे कि ब्रह्मचर्य में मुझे प्रतिष्ठित होना है, तो जागना ही पड़ेगा आपको। असावधान नहीं रह सकते आप, जागना ही पड़ेगा। तो जागते हुए काम करेंगे, फिर आलस्य भी दूर हो जाएगा आपका, एक अवगुण और दूर हो जाएगा आपका, है ना। प्रमाद रहित हो जाएंगे आप, लापरवाही नहीं करेंगे। तो ये ब्रह्मचर्य करने वाले का बल बड़ा बढ़ जाता है। शारीरिक बल तो बढ़ता ही है, शारीरिक बल तो बढ़ता ही है, आत्मिक बल बढ़ जाता है। आपका जो ओज है वो बढ़ने लगता है, और ओज बढ़ता है तो तेज बढ़ने लगता है ना। आपकी वाणी में एक विशेष बल आ जाता है। आप सत्य को ऊंची आवाज में कह पाते हैं, नहीं तो उसके पहले तक आप ज्ञान कितना भी बोल नहीं पाएंगे अगर आपके चरित्र में नहीं है वो चीज। जब ब्रह्मचर्य का पालन करने लगते हैं तो वाणी में तेज आ जाएगा आपके, और आपका वीर्य की वृद्धि हो जाती है। आपके रोगी होने की संभावनाएं कम हो जाती हैं, रोग कम होने लगते हैं। अगर कहीं कुछ चोट भी लग गई है तो हील जल्दी हो जाता है, फिर हीलिंग जल्दी हो जाती है। ये सब चीजें हैं तो समझना चाहिए कि मल्टीपल बेनिफिट्स है। सांसारिक भौतिक लाभ तो होता ही है, आध्यात्मिक लाभ तो होना ही है। तो ब्रह्मचर्य को जीवन में स्थान देना है। एक फिर हमारा अंतिम बच जाता है अपरिग्रह। अपरिग्रह की स्थिरता हो जाने पर जिज्ञासा मात्र से अपने जन्म के विषय में ज्ञान हो जाता है। अपरिग्रह स्थैर्य जन्म कथनता संबोधा।
इच्छा मात्र से वो अपने पुराने जन्मों के बारे में जान लेता है। ऐसा लोग इसका अर्थ लगाते हैं, लेकिन इसमें ऐसा एग्जैक्ट ऐसा मीनिंग नहीं है, लेकिन जो लोग व्याख्या करते हैं वो कुछ इसी तरीके से करते हैं। अपरिग्रह की स्थिरता हो जाने पर जिज्ञासा मात्र से अपने जन्म के विषय में ज्ञान हो जाता है। अपने जन्म के विषय में ज्ञान हो जाता है, ऐसा इसका एक्चुअल अर्थ है। लेकिन बहुत सारे जो भाष्यकार हैं वो इसका अर्थ लगाते हैं कि उसे पुराने जन्मों के बारे में भी ज्ञान हो जाता है, पिछले जन्मों के बारे में। इसलिए जातक कथाएं आप सुनते होंगे, जातक कथाएं भगवान बुद्ध की कथाएं हैं, हर एक जन्म की उनकी कथाएं हैं, 500-600 जन्मों की कथाएं हैं, जिसमें वो अपने उस जीवन के बारे में बताते हुए कोई सीख देते हैं, कुछ सबक देते हैं लोगों को सत्संग के दौरान। वो जातक कथाएं कहलाती हैं। अब विडंबना ये है कि जो बौद्ध हैं अभी आजकल, वो लोग कहते हैं कि पुनर्जन्म में विश्वास नहीं करते थे, ना आत्मा में विश्वास करते थे भगवान बुद्ध। तो पुनर्जन्म किसका होता था ये पता नहीं, फिर जातक कथाएं किस चीज़ की हैं फिर पता नहीं। तो ये भी फैली हुई धारणाएं हैं। खैर, तो अपरिग्रह का क्या अर्थ है? जीवन निर्वाह के लिए जो न्यूनतम रखकर जो एक्स्ट्रा जो चाहत है वो भी छोड़ दे, तो परिग्रह कम से कम करे तो वो अपरिग्रह की सूचना है। बिल्कुल, जीवन निर्वाह की परिग्रह करता क्यों है कोई व्यक्ति? असुरक्षा की भावना के लिए, सांसारिक भोगों के लिए, असुरक्षा की भावना, असुरक्षा की भावना से। दोनों ही बातें हैं, सर जो कह रहे हैं वो भी सही है, सर आप कह रहे हैं वो भी सही है। दोनों चीजों के लिए, अधिक भोग के लिए भी आदमी परिग्रह करता है, इकट्ठा करता है, और भविष्य में विपत्ति आ जाए तो उस समय के लिए काम आए ऐसा सोचकर परिग्रह करता है। उस चक्कर में बहुत ज्यादा इकट्ठा कर डालता है, जितनी आवश्यकता होती है उससे भी अधिक इकट्ठा कर डालता है। परिग्रह का अर्थ क्या है? अपरिग्रह, परि चारों तरफ से, ग्रह लेना, अपरिग्रह चारों तरफ से कुछ नहीं लेना, कहीं से कुछ नहीं लेना। हाँ, लेना ही नहीं, लेना ही नहीं। छोड़ना तो अलग बात हो जाएगी, त्याग हो जाएगा, वो अभी लेना ही नहीं है। अपरिग्रह क्यों चाहते हैं अपरिग्रह हम हमारे जीवन में? योग साधक के जीवन में अपरिग्रह का क्या महत्व है? जितना अपने परिग्रह करेंगे, हाँ, उतना आरंभ समारंभ में आदमी क्या है कि अंदर घुसते जाएगा तो अपनी आत्मा की तरफ ध्यान नहीं दे पाएगा, आत्मज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता। आज जैसे परिग्रह करें, विचारों का भी परिग्रह होता है, कचरा भरता है दिमाग में, तो परिग्रह भी आदमी को परेशान कर देता है, तो आत्मज्ञान कैसे मिलेगा? बिल्कुल। तो अपरिग्रह की लाइन में जाना है तो ये सब चीजें छोड़ी। अपरिग्रह की पराकाष्ठा महावीर जी हैं। मेरे को लगता है परिग्रह से हिंसा परिग्रह से हिंसा की शुरुआत हो जाती है। एब्सोल्युटली, परिग्रह जो है वो हिंसा को प्रमोट करता है। मतलब वो एक कारण है हिंसा का, परिग्रह भी। लोभ भी एक कारण है, और लोभ भी परिग्रह में परिवर्तित हो जाता है। सब आपस में इंटर रिलेटेड है सारे के सारे। तो अपने जीवन को देखना चाहिए। बेसिकली हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि अपरिग्रह क्यों आना चाहिए जीवन में। जब तक हमें पता नहीं होगा, जितना भी ज्ञान इकट्ठा कर लो आप, वो काम नहीं आएगा। हम इसलिए जानने को, क्योंकि इसके बारे में तो पता है, हमें हमेशा से पता है परिग्रह अपरिग्रह क्या है, लेकिन वो जीवन में फलीभूत नहीं होता है। तो उसका जो प्रैक्टिकल स्वरूप क्या है? देखो, आपको सांसारिक जीवन में है, गृहस्थ है, तो आपको इकट्ठा करना पड़ता है। तभी तो आप साधु लोगों की भी मदद कर पा रहे हैं, जो आते हैं आपके पास में, जो चौमासा में आ रहे हैं, उनके लिए भी भोजन आदि की व्यवस्था है, पंडाल लगाना है, सारा कुछ करना, खर्च होता है, उसमें पैसा लगता है। तो परिग्रह कुछ ना करेंगे तो फिर तो साधु आएंगे तो कहें हम भी तो आप ही के जैसे हैं, हम क्या मदद करें आपकी, बोलेंगे आप, हमारे पास भी कुछ नहीं। वो असल में दो प्रमुख कारण बताए गए हैं, भय और लोभ। हाँ, वो आपने कह दिया, लोभ आपने कह दिया था पहले ही, भय सर ने बता दिया था, सुरक्षा असुरक्षा का भय, भविष्य की चिंता, वो ये दो ही कारण। जी हाँ, भविष्य की चिंता, भविष्य की चिंता। जो भविष्य की चिंता करता है उसे, जो विचारों का परिग्रह है वो बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी बात है। आदमी उसमें सबसे ज्यादा मशगूल रहता है। तो अपरिग्रह आपके जीवन में तभी आएगा
जब आप लोभ रहित हो जाएंगे और भविष्य के लिए चिंतित नहीं रहेंगे। और भविष्य के लिए चिंतित वही व्यक्ति नहीं होगा जिसे भरोसा हो कि अपने पुण्य पर भरोसा है, अपने आप पर भरोसा हो। पुण्य जो पिछले जन्मों का किया हुआ है, हाँ। मिलेगा ही मिलेगा। मिलेगा ही मिलेगा तो पॉजिटिव भरोसा हो गया, नहीं मिलेगा तो भी झेल लूंगा, है ना, जो होगा। परिवार में, हाँ, परिवार में के शुरुआत बड़ी अच्छी हो जाती है। क्या अच्छी हो जाती? परिवार में रहकर भी परिग्रह की, हाँ, आप कमा रहे हो सब कुछ करो, अपने में बस छोड़ दो, दूसरे चाहे बच्चे चाहे समाज के लिए आप करते रहो। आपकी जो शुरुआत होगी वो सबसे बढ़िया शुरुआत है, वो धीरे बच्चों को करनी चाहिए, धीरे धीरे भय भी खत्म हो जाएगा और एक परंपरा शुरू हो जाएगी। अपने से शुरुआत कर दो, बस बाकी लोगों को भोगने Yes. परिग्रह वही शुरू होगा। एब्सोल्युटली। गृहस्थ में तो सब कुछ सीखा जा सकता है। अगर कोई समझदार व्यक्ति है, जाग रहा हो, तो गृहस्थ से कितना कुछ सीखने को मिलता है। हर पल आप सीख सकते हो, बड़ी साधना है ना। तो अपरिग्रह का प्रैक्टिकल स्वरूप ये है कि अनासक्त होकर आप संग्रह करें, अनासक्त होकर ये मान के रखें कि ये मैं अपने लिए नहीं कर रहा हूँ। अच्छे से पता होना चाहिए ये समाज के काम आएगा, लोगों के काम आने वाला है, कभी विपत्ति आएगी उससे काम आएगा। इसके लिए बहुत अपने लिए सब कुछ नहीं है, ये बहुत स्पष्ट बोध हो। अटैचमेंट नहीं हो। हाँ हाँ, और केवल धन कमाने की दृष्टि से ही परिश्रम ना कर रहे हो आप, है ना। बहुत बार कि आपके सुयोग से, सौभाग्य से, आपके पूर्व कर्मों से बहुत अधिक बिना मेहनत के भी आपके पास बहुत धन आ जाता है। आप चाहते भी नहीं उतना धन आते जाता है। हाँ, पुण्य से आ जाता है। तो आप सत्कर्म के राह पर चल रहे हैं, अगर अच्छा कर रहे हैं तो कभी कमी तो नहीं होती, ये तो पक्की बात है, ये एकदम रूल है ये। अगर कोई व्यक्ति सदाचारी है, अच्छा कर्म कर रहा है, तो वो कभी निर्धन हो ही नहीं सकता। अगर हो रहा है तो कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ी है, कहीं कोई कमी है, वो अभी तक पूरी तरह सदाचारी नहीं हुआ, या पुराने जो फल है वो अभी जोर मार रहे हैं, पुराने जो पाप है वो जोर मार रहे हैं, इस वजह से बात नहीं बन रही है आपकी। वरना सदाचारी के लिए कहीं दिक्कत नहीं है। हम हाँ, पिछली बार भी हम वो एयर की किताब का वर्णन कर रहे थे कि व्हाई बैड थिंग्स कांट हैपन टू गुड पीपल, बिकॉज मैंगो फ्रूट्स कांट ग्रो ऑन एप्पल ट्री। ऐसी किताब लिखी है उन्होंने। क्यों अच्छे व्यक्ति के साथ बुरा नहीं हो सकता? क्योंकि सेब के फल पर आम नहीं लग सकता। तो अच्छा किया तो अच्छा होगा आपके साथ में, आप चिंता नहीं करिए इसलिए, है ना। तो जैसा आपका कर्म है वैसा ही मिल रहा है, संतोष करना चाहिए। समस्या तभी आती है जब हम जैसा किए हैं उसके बदले में अच्छा चाह रहे होते हैं, बुरा करने के बाद भी। हमने परिश्रम कुछ किया नहीं, रिजल्ट अच्छा चाह रहे होते हैं। हमने मेहनत की नहीं, पढ़ाई ठीक से की नहीं, रिजल्ट में पास होना चाह रहे हैं। की बीज बोया तो आम कहाँ से होए? एज यू सो शैल यू रीप। तो अपरिग्रह को अपने जीवन में स्थान देना है, काम की बातें हैं। अपरिग्रह के लिए हमेशा अनासक्त होकर जिए। जो कुछ भी आपके पास है, अगर आपको पीड़ा होती है, आपके पास संग्रहित चीज़ों के हानि हो जाने से, गुम जाने से, लॉस हो जाने से आपको पीड़ा हो रही है बहुत ज़्यादा, तो समझ जाना कि अपरिग्रह नहीं आया है। बहुत पीड़ा होना मतलब समझ जाना कि ये अपरिग्रह नहीं है, वो इसका कसौटी है। कई बार कि आपके पास सुयोग से आ जाता है, बहुत धन आ जाता है, बहुत धन आ जाता है। राजा जनक के पास देखो ना, राजा ही थे, वो तो राजा ही थे, तो सब कुछ था उनके पास तो वो, लेकिन वो अनासक्त थे, तो वो अपरिग्रह में थे। सब कुछ होने के बाद भी वो अपरिग्रही थे वो, ठीक है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो ये 5 यम हमारे जीवन में धीरे धीरे करके आ जाए, जिससे कि हम किस पे विचारों का परिग्रह भी आज की डेट में, जैसे मोबाइल के कारण, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, सबसे ज़्यादा विचारों का परिग्रह होता है। विचारों का परिग्रह जो मोबाइल की वजह से हो रहा है, अखबारों की वजह से जो होता है, वो अनायास परिग्रह होता है। आदमी जानबूझकर परिग्रह नहीं कर रहा होता है, लेकिन विधि का विधान ऐसा है, सृष्टि का विधान ऐसा है कि जो भी आपके चित्त को टच करेगा वो संग्रहित हो जाता है अवचेतन मन में, ना चाहते हुए भी संग्रहित हो जाता है, ठीक है ना। दिक्कतें हैं तो सावधान रहना चाहिए। इसलिए मैंने कहा कि आप ब्रह्मचर्य में प्रतिष्ठित होना चाहते हैं तो हर समय ख्याल रखिए कि क्या देख रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, क्या सुन रहे हैं। और यूट्यूब में आप देख रहे हैं ऐसे रील्स जो
है ना। आप बॉलीवुड सितारों को देख रहे हैं तो एक दिन आपके मन में भी आएगा कि मेरे पास भी बॉलीवुड के सितारों की तरह ही मर्सिडीज हो, मेरे कपड़े लत्ते भी वैसे हो, ऐसी भाव आने लगेंगे आपके हृदय में भी। वैसे ही जहाँ भी मैं जाऊँ लोगों का हुजूम उमड़ पड़े मुझे देखने के लिए, तो फिर उसके लिए फिर आप प्रयत्न करना शुरू करेंगे, फिर वैसे सरंजाम जुटाने की कोशिश करेंगे जिससे कि आप सेलिब्रिटी बन जाएं। हाँ, आदर्श बना लेंगे तो वैसे ही बनना चाहेंगे। अच्छा, बहुत बार ही लोग संतों को भी आदर्श बनाते हैं, वो इस वजह से बनाते हैं कि उनका बड़ा आदर सत्कार होता है। कई लोग देखते हैं, छोटे बच्चे देख लेते हैं, हाँ, मान सम्मान बड़ा मिल रहा है और इतने लोग उनके अनुयायी हैं, कितना बड़ा आनंद है, तो कई लोग इसीलिए बन जाते हैं सन्यासी। बाद में उनको बड़ा दुख होता है, अरे यार ये तो गड़बड़ हो गया, क्योंकि उसमें भी आगे नहीं बढ़ पाए, उतने ज़्यादा हुजूम नहीं मिला। अब उसी को पाने के लिए आप सन्यासी बने थे, दीक्षा ली थी, हाँ, और कितना बड़ा मान संगे आ जाता। हाँ, तो ये भी गड़बड़ है। ठीक है, तो हमेशा हमें देखते रहना चाहिए कि हम किस लिए कोई कार्य कर रहे हैं। सारे के सारे कार्य हमारे जैसे सीईओ लोग करते हैं, गोल ओरिएंटेड टास्क लेते हैं, एक ही लक्ष्य की तरफ देखते हुए, वैसे ही आपको कार्य करना चाहिए। लक्ष्य बना के रखो, कोई भी काम, कोई भी मुंह से एक वाणी भी उसके विपरीत ना निकले आपसे, ये ध्यान रखना चाहिए। तब आप सत्य में प्रतिष्ठित होंगे, अस्तेय में प्रतिष्ठित होंगे, अहिंसा में प्रतिष्ठित होंगे, अपरिग्रह में और ब्रह्मचर्य में।